हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो कल सुबह जो है मैंने वीडियो देखी थी अंशु की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो काफी रो रही थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी, उसका बीपी हाई था। तो देख के मतलब मुझे भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी और मुझे जहां तक उसके उदास होने का कारण ये भी लग रहा था कि जो उसको हेट मिल रहा है बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में, तो एक वजह ये भी है कि जितने भी राज परिवार के हितैषी हैं, जितने भी अंधभक्त हैं, वो अंशु को लगातार हेट दे रहे हैं बहुत सारी बातों को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से जो है अंशु का विवाद चल रहा था, सुची के साथ चला, उसके बाद अप्सरा मॉम के साथ चला, तो मतलब ये सारी चीजें चल ही रही थी। और बीच में अभी जगत भैया ने भी कहा कि भाई हमने इसीलिए नहीं बुलाया अंशु को क्योंकि मनीषा को पसंद नहीं है कि अंशु उनके घर आए। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी, इसकी वजह से अंशु को बहुत हेट मिल रहा था। अब अंशु जिस उम्र में है, उस उम्र में वो सारी हेट टैकल नहीं कर सकती है क्योंकि वो अपने ससुराल में रहती है। और देखो, ससुराल में सास बहुत अच्छी है, उसका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद एक अपनी फैमिली वाला जो प्रोटेक्शन होता है ना, वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं रहता है कि खालीपन है, वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। वो प्यार इंसान जो चाहता है वो नहीं मिल पाता। अपने ससुराल के लोग जितना मर्जी प्यार करे, सम्मान करे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में अपने मायके की कसक रह जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बार बार अनाथ 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 कहकर जो है वो अंशु को टारगेट करते हैं। तो वो अनाथ नहीं है, उसका परिवार है, उसके ससुराल वाले हैं। अब अनाथ शब्द वही समझ सकता है, इस बात को फील कर सकता है जिसके वाकई में आसपास कोई ना हो, ना अपनी माँ हो, ना पिता हो, ना भाई हो, ना बहन हो, सिर्फ ससुराल के रिश्ते हों, मायके के रिश्ते के नाम पर उसका हाथ खाली हो। तो ऐसे में वो चीज बहुत ज्यादा फील होती है। जिसके पास सारे रिश्ते होते हैं, माँ बाप भाई बहन, आप उसे अनाथ बोल दोगे ना, उसे फील नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके पास वाकई में कोई नहीं होता, उसको ये चीज, ये शब्द नस्तर की तरह चुभते होंगे। लेकिन उसके बावजूद लोगों का काम तो आपको पता ही है, वो अगर किसी को टारगेट करने पर आ जाते हैं तो फिर वो अपने जमीर की भी नहीं सुनते। तो कुछ ये बातें थी, कुछ पिछले दिनों की बातें थी और कुछ अपने मायके के, मतलब आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि पक्का मकान नहीं है लेकिन झोपड़ी जरूर है। तो झोपड़ी भी अगर सर से चली जाए तो उसका दर्द भी होता है। तो वही आश्रय, अपने सर के ऊपर से हट जाने का दर्द, तकलीफ, ये सारी चीजें मिक्स कहीं ना कहीं अंशु के दिल में चल रहा होगा। बहुत दिनों से उसने कंट्रोल कर रखा था, खुश होने की कोशिश करती है, ससुराल में सबके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो जितना हंसता है उसके अंदर तकलीफ उतनी ही ज्यादा होती है। कभी ना कभी तो फटना ही था। दिमाग में वो बातें चल रही थी और दिमाग में वो बातें चलते चलते कब जो है वो बातें आपकी आंखों से आंसू की तरह बहने लग जाते, पता ही नहीं चलता। और वैसे भी अंशु काफी कमजोर हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि अभी अंशु जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर वाकई में वो प्रेग्नेंट है तो इस स्थिति में चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अब ऐसे में अंशु का भी मूड स्विंग हुआ, अंशु की तबीयत भी खराब हुई। अंशु को अभी अपनों की जरूरत है और ये बात जो है हर कोई जानता है, उनकी सास भी जानती है। और उनकी सास ऐसा नहीं है कि उनकी सास अंशु के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, बिल्कुल माँ की तरह बिहेव करती है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है कमेंट सेक्शन में अंशु को जीने नहीं दे रहे। तो चलो, अंशु की तबीयत खराब हो गई, अंशु बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसको देखने के बाद
दिल में कुछ ना कुछ हो रहा था, मेरे भी हो रहा था, मुझे भी तकलीफ हो रही थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये क्यों रो रही है, इस तरह से रो रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि अंदर का ज्वार फट जाना, ठीक उसी तरह अंशु के भी अंदर का ज्वार फट गया था। और जब से जगत भैया ने ये बात बोली है ना कि मनीषा चाहेगी तो अंशु आएगी वरना नहीं आएगी, तब से एक तरह से जो है चीजें अंशु को लेकर टारगेट की जाने लगी थी। और यही वजह है कि अंशु बहुत सारे इमोशंस को जो है कंट्रोल करते 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 एक वक्त ऐसा आया जब सारा कंट्रोल उसका छूट गया और आप सब ने उसको रोते हुए देखा। अब फाइनली जो है वो अप्सरा मॉम का भी कमेंट उनकी वीडियो में उन्होंने अंशु के बारे में बात की है और कहा है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगी और अंशु से मुलाकात करूंगी। अंशु आने वाली है सिवान, जैसा कि अंशु ने खुद अपने वीडियो में बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो जो है अप्सरा मॉम उनसे भी मुलाकात होगी कि नहीं होगी ये तो वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर अप्सरा मॉम जो है ये इनिशिएटिव लेती हैं कि वो अंशु को वाकई में अपनी बेटी की तरह ही मानेंगी, अपनी बेटी की तरह ही जो है उसकी देखभाल करेंगी, तो ये एक सराहनीय कदम होगा और इसको एप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। देखो हम हमेशा ना अप्सरा मॉम के बर्तन कढ़ाई इन सब की बातें करते हैं, लेकिन जहां पर अप्सरा मॉम सही होती हैं तो उसके बारे में हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और रही बात एक और कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अपनी माँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक चीज मैं बड़ा क्लियर कट कर दूं कि अप्सरा मॉम से ये उम्मीद करना कि वो अंशु की अपनी सगी माँ जैसा ट्रीट करे तो ऐसा असंभव है। जो अपनी माँ होती है वो अपनी माँ होती है। अंशु की जो सास है वो बहुत केयर कर रही है, लेकिन अंशु उनमें भी अपनी माँ वाला फील मिस कर रही होगी। वो भले ही ना बोले, वो ये बोले कि ये तो मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अपनी माँ वाला फील वो हमेशा मिस करती होगी। अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशन, मैंने शुरू से लेकर अंत तक ये बात कही है कि ब्लड रिलेशंस की अपनी वैल्यू होती है। आप अपने बच्चे को कितना भी मार लो, कितना भी डांट लो, कितना भी मतलब उसको जो है कह लो, सुन लो, लेकिन वो सुकून की तलाश में आपके पास ही आता है। अपनी माँ का आंचल ही ढूंढता है वो। तो ये होती है माँ की पावर। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, मैंने बताया ना मकान और झोपड़ी में क्या अंतर है, तो सेम माँ की जगह अप्सरा मॉम नहीं ले सकती हैं, लेकिन हाँ उस जगह को थोड़ा बहुत भरने की कोशिश जरूर कर सकती हैं, हिम्मत दे सकती हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरा ससुराल तो देख अच्छा है ही, और तुझे जब भी जरूरत होगी तो तेरा मायका है ना, बस यही कहने की जरूरत है। उसके सारे जो अंदर जो चल रहा है ना चीजें, वो सारी धीरे 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 ठंडी हो जाएंगी। और इस टाइम पर अंशु को अपना ध्यान भी रखना चाहिए और साथ ही साथ उसके आसपास भी जितने भी लोग हैं उन सबको कोशिश करनी चाहिए कि अंशु किसी भी बात को लेकर हर्ट ना हो, क्योंकि वो जिस दौर से निकली वो दौर बहुत बुरा उसने देखा। वो तूफान से लड़ सकती है, लेकिन अपने इमोशंस पर कई बार कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और अभी अंशु के लिए यही वक्त चल रहा है।